यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी हमारे 2 वीडियोस बन चुके हैं। अब ये 3rd वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, पर मैंने वापिस ये फॉर्मूलाज लिखे। एक्चुअली मेरे हर वीडियो में बीच बीच में फॉर्मूला लिखता हूं, पर इस बार मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए जो 10th में काम के फॉर्मूलाज हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो सभी के लिए है जो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। दूसरी बात, ये वीडियो आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी है, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी है। मतलब ये तीनों के लिए खास स्पेशल वीडियो है ये, ठीक है। बेसिक मैथ्स वाले का मैंने आगे वाला जो वीडियो बनाया था 34 मिनट्स का, वो बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स उस वीडियो को कर सकते हैं और इसको भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। पर ये स्पेशली आईसीएसई, सीबीएसई और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है उनके लिए खास है। पर हाँ, ये जो फॉर्मूला है ना, जितने भी ये सारे के सारे फॉर्मूला दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे बेसिक में हो चाहे स्टैंडर्ड में हो, क्योंकि ये फॉर्मूला के बिना आप सब नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसमें वैल्यू टेबल्स वाले क्वेश्चंस नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अभी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हमने कम से कम 18-20 जितने क्वेश्चन किए, अभी भी और 20-25 सवाल और है प्रूव दैट वाले, यानी इसमें से ही कोई ना कोई सवाल होगा, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्टेड है या थोड़े से टफ है, पर वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो, कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार देखते हैं फिर सोचते हैं यार नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बिकॉज अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, आप छाप सको या लिख सको, ठीक है ना। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखे ही है, पर आपको ये वीडियोस में मतलब ये फॉर्मूलाज को पहले लर्न करना है। इस फॉर्मूला का ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कम से कम इसको 10 बार प्रैक्टिस करना। देखो, हम खाना 2 बार ठूसते ही दिन में, ठीक है ना, तो मंथ में देखने जाए तो 60 बार हो जाता है। तो ये हमको ये इसलिए नहीं आता, या हमको इसलिए इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक बंदे को मोबाइल में गेम कैसे ओपन करनी है, गेम कैसे खेलनी, सबको आता है, पर ये नहीं आता है। उसका रीजन है कि हमको उसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपका दिमाग नॉर्मल है, अगर आपको मोबाइल ओपन करने आता है, आपको अगर व्हाट्सएप चैटिंग आती है, आपको अगर इंस्टा आता है, तो समझ लेना कि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आपको ये भी आएगा। पर इसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको इसमें पहले फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला अगर एक बार सीख लोगे तो अपने आप सब समझ जाएंगे। पहले मैं फॉर्मूला के बारे में बात कर लेता हूं। ये स्क्वायर वाले कॉमन फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। इसमें थीटा भी लिख सकते हो, बी कुछ भी, इन शॉर्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। इस पे से 2 फॉर्मूला बना, यानी साइन स्क्वायर ए बीच में प्लस होगा और कॉस स्क्वायर होगा, और ये दोनों के बीच में स्क्वायर का प्लस होगा तो 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला है। इस पे से 2 फॉर्मूला क्या बनेंगे, अगर मैं कॉस स्क्वायर को उठा के यहां साइड ला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में है, लेफ्ट साइड में है, राइट इक्वल टू के, वो राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस पे से एक फॉर्मूला और बना। अगर मैं साइन स्क्वायर को उठा के ये साइड में लाऊंगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 1, ये उठ के यूं आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर, यानी इस पे से 2 फॉर्मूला और बने, टोटल 3 फॉर्मूला हो गए एक में से। वैसा ही सेम दूसरा फॉर्मूला है ये वाला स्क्वायर का, सेक स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे ए की जगह पे थीटा भी हो सकता है, थीटा मतलब एंगल, ए का मतलब एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर, पर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसमें से क्या बनेगा, अगर मैं टेन स्क्वायर को ट्रांसफर करके यूं ला देता हूं तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस है, राइट हैंड साइड का इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा, पहले लेफ्ट में था, राइट में आएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बोल सकते हैं। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखे कि अभी हम जो सम करेंगे इसमें ये सारा का सारा जरूरत पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो आप बार बार उसको देखना चाहो या मतलब आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी से लिख दिया है, और आप भी अभी से लिख के रखिए, ठीक है। देन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, ये टेन स्क्वायर को मैं यूं ला दूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये 1 को मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर माइनस ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वैसा ही सेम ये थर्ड फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। वैसा ही सेम इसके ये सेम फॉर्मूला है, यही अलग है, ये दोनों माइनस वाले हैं। अब इसको मैं यूं लाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। वैसा ही सेम कॉट स्क्वायर को रखेंगे तो ये 1 यूं आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉमन फॉर्मूला है, ये दे स्क्वायर फॉर्मूला वैसे कॉमन है। टेन थीटा का फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार पूछा जाएगा, ये दोनों आइडेंटिटी बहुत बार यूज होने वाली है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा। वैसे ही टेन का मतलब होता है 1 अपॉन कॉट, कॉट का मतलब होता है 1 अपॉन टेन, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है।
साइन का मतलब होता है 1 अपॉन कॉसेक और कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन। वैसे ही कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन सेक, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस। ये कॉमन फॉर्मूला याद रखना। देन ये दोनों आइडेंटिटी बार बार इस क्वेश्चन में आएगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में आएगी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी डिफरेंट डिफरेंट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी की बहुत बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है, और इसकी जरूरत पड़ेगी। साथ में जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। कैसे? साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, बिकॉज साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक का वैल्यू है 1 अपॉन साइन। साइन साइन कट हो जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है यानी डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही cos इंटू sec है, तो sec का फॉर्मूला 1 अपॉन cos, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, cos cos कट हो जाएगा, 1 बनेगा। वैसे ही tan इंटू cot, तो tan की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन tan, फिर cot को वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन tan, tan tan कट हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी इतने फॉर्मूलाज अभी आपको प्रूव दैट के अंदर जरूरत पड़ेगी, तो अभी आप इसको लिखना हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम कर लो, ठीक है ना। ओके फाइन, नाउ हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल्स पे या क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे इतने पट्टे में, जहाँ पे क्योंकि सामने एग्जैक्टली मेरे जो से वीडियो कर रहा हूँ वहाँ पे एग्जैक्टली पीछे विंडो है, हमने ट्राई किया है वो कपड़ा लगाने का, पर अभी ऊपर का थोड़ा बच गया तो हम लोग वो भी ट्राई करके थोड़ा बंद करने जा रहे हैं। यहाँ पे शायद तक आपको फोकस मतलब वो फ्लैश आ रहा है क्योंकि सनलाइट चालू है, ठीक है ना। और ये वीडियो थोड़ा दिन में सुबह में, अर्ली सुबह में बन रहे हैं और सनलाइट तो हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं। वी विल ट्राई इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा ढक दे ऐसा, पर देखते हैं। जब तक दिख रहा है तब तक आप अच्छी तरह से देखना, और ये वीडियोस आपको देखो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चंस को फोकस करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो स्पेशली फॉर द स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, जिसको सच में डैम सीरियस है, जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जिनको आगे फिजिक्स पढ़ना है और जिनको आगे मैथमेटिक्स में जाना है, उनके लिए वीडियो सबसे अच्छा है। क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री जितना इन डेप्थ सीखोगे कि 11th-12th में, ये तो 11th-12th का बेस है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में आईसीएसई स्टूडेंट्स है या सीबीएसई है या मान लो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स है, सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, साथ में एज वेल एज फॉर द बेसिक स्टूडेंट, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला के जिसमें रूट में क्वेश्चन दिए हैं और रूट में ज्यादातर स्टूडेंट्स को तकलीफ आती है। ये क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सेकंड वीडियो में भी लिया है, पर मैं फिर से इसको रिवीजन किया है, बिकॉज ऑफ शायद तक वो वीडियो अगर कोई बेसिक वाले देख रहे हैं और स्टैंडर्ड वाले नहीं देख रहे, तो मैंने इसको पहले इससे ही शुरुआत की है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस 1 प्लस कॉस ए है, ये पूरा होल रूट है और आंसर लाना है हमको। ये मतलब ऑलरेडी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन होता है, राइट हैंड साइड में आंसर दिया ही होता है, आपको उसको प्रूव करना है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, रूट में आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखने जाए तो बीच में प्लस की साइन है ना और ऊपर माइनस की साइन है, दोनों कट हो ही नहीं सकते, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट, हमको नीचे लाना है 1 प्लस कॉस है, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रैशनलाइज करो। रैशनलाइज का मतलब होता है यहाँ पे वही के वही नंबर से हम लोग को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 cos a, अभी मैंने प्लस और माइनस की साइन नहीं दी है। रैशनलाइज का जनरल मीनिंग ये होता है कि नीचे वाली जो साइन होती है ना, उससे उल्टी साइन यहाँ पे देते हैं। सुनना मेरा पॉइंट ध्यान से। रैशनलाइज का मतलब होता है जो डिवाइड में यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया होता है, उसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइन होती है उससे उल्टी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, बराबर। यहाँ पे अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये रैशनलाइज का रूल है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इसको चेंज करना जरूरी होता है। अभी देखो नीचे अगर मैं ये नीचे आंसर क्या है, प्लस में है और हमारे पास भी प्लस में, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो हमारी आइडेंटिटी है एक बार माइनस एक बार प्लस वाली आइडेंटिटी है, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा रूल है यानी एक आइडेंटिटी है। पर अगर मैं एक बार माइनस और एक बार प्लस करता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा और मुझे तो प्लस में चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस मतलब इसमें रैशनलाइज तो करना ही है, पर मेरे को ऐसा करना है कि इसमें मुझे प्लस से ही करना है, मतलब सेम साइन से करना है, उल्टी साइन लेके नहीं करना है, मुझे सेम साइन से मुझे मल्टीप्लाई करना है, साथ में इसमें रूट रखना जरूरी है। रूट है साथ में रूट रखो, तभी रूट उड़ जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों सेम नंबर है, कट जाएगा, रूट 1 आ जाएगा, रूट 1 का 1 मतलब रूट करो 1 ही होता है, तो मतलब कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, उनको डिवाइड नहीं करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
यानी होल रूट ये बन जाएगा, एक बार ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये पहला ब्रैकेट है। इसके साथ में दूसरा ब्रैकेट आएगा 1 प्लस कॉस ए का ब्रैकेट आएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, अगेन दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, 2 बार, समझ में आया। तो यहाँ पे एक बार था 1 माइनस कॉस ए, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस ए, ये यहाँ पे था और वैसा ही वैसा 1 प्लस कॉस ए, तो ये ब्रैकेट 2 बार हो रहा है। ये देखो एक बार आइडेंटिटी बन रही है, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंट स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर लिखता नहीं हूं मैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और यहाँ पर दोनों के दोनों सेम ब्रैकेट है, तो मैं 1 प्लस कॉस ए का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूंगा। और अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखवाए थे, अभी आपको मैंने जब वीडियो शुरू करने से पहले फॉर्मूला बताया, उसमें से फर्स्ट वाला स्क्वायर फॉर्मूला देखो, फर्स्ट वाला स्क्वायर फॉर्मूला में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। उसमें से अगर मैं कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसा इक्वल टू, यहाँ पे रूट रखो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या ऊपर वाला न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, अपॉन में यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों भाई है, दोनों के बीच में झगड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे भाई और दोनों ने एक घर लिया, और घर ऐसा लिया कि ऊपर नीचे दोनों साथ में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का मैंने कॉमन स्क्वायर कर देता हूं, तो ऐसा बन जाएगा साइन ए अपॉन में बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, ठीक है। और ये दोनों उड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे उड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, और ये क्या है 2, मल्टीप्लाई में जाएगा 2 2 कट हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 1, इसलिए स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आएगा फाइनली साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, वही तो हमको लाना था, देखो वही तो हमको लाना था, आपकी आरएचएस आ गई है। तो दैट्स मींस कि हमने हेंस डिस्प्रूव्ड कि एलएचएस इक्वल टू क्या बन जाएगा आरएचएस बन जाएगा, जो हमको आंसर में लाना था वो आंसर हमारा आ चुका है। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना होगा। अगर रूट वाले क्वेश्चन है तो रूट वाले क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आप इजीली इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। इस तरीके से शॉर्ट आउट करोगे तो आप अपने आप ये काम कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस को देख लो, ऐसा हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, अपने आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ये ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन को 5 बार आपको ट्राई करना ही करना है, तो ही वो समझ में आएगा, वरना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सबके सब क्वेश्चन बहुत 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 वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, सीबीएसई के लिए भी है और आईसीएसई स्टूडेंट के लिए है, तो सबको ये ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes students, it is a next question but very important question for the board examinations, जो बेसिक स्टैंडर्ड आईसीएसई या सीबीएसई सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइटिंग आ रहा है, उसका मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन चल रहा है अभी, तो शायद तक ये क्वेश्चन तक आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा, उसके बाद का वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। पर हम लोग के लिए वेरी मच आईएमपी क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत बहुत काम के सवाल होंगे, समझ लेना। ये आपकी शायद तक टेक्स्ट बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है, और ये आईसीएसई की बुक में भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। हमारे लिए पहले तो ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और इसको हम लोग शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, और अभी हमको कैसे शॉर्ट आउट करना है थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आएगा, वापिस मैं लिखता हूँ, ये है एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लिख नहीं रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको करना है tan a प्लस sec a माइनस में 1, और यहाँ पे दिया है tan a माइनस में sec a प्लस 1। आंसर लाना है हमको 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ठीक है। कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? हमारे पास आइडेंटिटीज है, कौन सी आइडेंटिटी है कि tan a की आइडेंटिटी हमारे पास, tan a की आइडेंटिटी क्या है तो sin a अपॉन में cos a। लिखा दिख, तो ये दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है, ये tan a इक्वल टू साइन अपॉन cos, क्या नहीं दिख रहा है? tan नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इस साइड में दिख रहा है, ये दिख रहा है हाँ वीडियो में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी को शॉर्ट आउट कर रहे हैं, tan a कहां तक दिख रहा है दिखना, इक्वल टू होता है साइन a अपॉन cos a, ठीक है। तो साइन अपॉन cos आएगा, ओके फाइन, ठीक है। तो tan a इक्वल टू साइन अपॉन cos, अभी हमने आइडेंटिटी लिखी, जब भी मेरा वीडियो स्टार्ट किया उससे पहले मैंने सब के सब फॉर्मूला लिखे थे। तो tan का खुद का फॉर्मूला है साइन अपॉन cos,
वैसे ही sec का एक फॉर्मूला है 1/cos। क्या है? 1/cos। बस ये फॉर्मूला दोनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। और एक हमारी आइडेंटिटी है, ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास के sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। फर्स्ट वाला जो मैंने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखी थी ना, उसमें ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो यहां पर जो 1 दिख रहा है ऊपर वाला, नीचे वाले को हमको कुछ नहीं करना है। जिस इसमें दिमाग लगा के काम करोगे तो ही समझ में आएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया sin/cos और 1/cos तो थोड़ा लंबा सा समझ आएगा। तो पहले हमको इस तरीके से शॉर्ट आउट करना है अलग तरीके से। देखो मैं करवा रहा हूं। तो ये सम थोड़ा टिपिकल भी है, आईएमपी सम भी है, तो ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, आईसीएसई स्टूडेंट्स खास ध्यान देना, क्योंकि आपकी ये टेक्स्ट बुक का सम है, ठीक है। दूसरा सीबीएसई और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इसको ध्यान देना, और बेसिक वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। So it is for the specially for the ICSE और CBSE students and as well as the standard mathematics students। मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे tan का 1/sin/cos या इसका sec का 1/cos नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो 1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं tan a as it is प्लस sec a as it is। ये जो माइनस में 1 दिख रहा है ना, ये वाला -1, उसको मैं लिख दूंगा ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये ऐसा लिखूंगा। किसकी जगह पे? 1 की जगह पे। ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 की जगह पे मैं ये लिख दूंगा बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी। आई बात समझ में? 1 का मतलब होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं 1 को हटा के यहां पे बना रहा हूं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब हमारी और एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है? एक बार माइनस एक बार प्लस इक्वल टू क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारी सारी की सारी आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है। a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंट स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करूंगा? एक बार माइनस करूंगा, एक बार प्लस करूंगा, और ये दोनों को मैं ब्रैकेट में अलग से लिख देता हूं। तो मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से कर दिया, ठीक है। नीचे को कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। तो यहाँ पे है tan a माइनस में sec a प्लस हो जाएगा 1। ये नीचे को मैंने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को कुछ छूना नहीं है, ऊपर ही मैंने चेंजेस किए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? दोनों का डिफरेंट स्क्वायर है, एक बार माइनस एक बार प्लस करके मैं यहाँ पे लिखता हूं। तो ये बन जाएगा tan a प्लस हो जाएगा sec a, ठीक है। वेरी मच आईएमपी क्वेश्चन से ध्यान देना। यहां पे है sec a माइनस में tan a, एक बार माइनस, अलग अलग स्क्वायर था, एक बार प्लस, तो sec a प्लस में tan a। आई बात समझ में कुछ? एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, इसको ऐसे कैसे रखा? नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, tan a माइनस में sec a प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। अब देखो ऊपर में दो अलग अलग ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है। tan a प्लस sec a, tan a प्लस sec a आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पे tan a प्लस sec a बोल सकते हैं। तो मैं ये दोनों को क्या करूंगा? कॉमन निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं tan a प्लस sec a। ये क्या कर दिया मैंने? इसको कॉमन निकाल दिया। ये दोनों को मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस में होता है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 + 3 इक्वल टू 5 और 3 + 2 इक्वल टू भी 5 ही होता है। वैसे समझ में है ना? 4 + 7 इक्वल टू 11 या 7 + 4 इक्वल टू भी 11 ही होता है। लाइक दैट, समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या किया? इसको मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो इस तरीके से मतलब ये दोनों को मैं अलग कर सकता हूं, मतलब कॉमन निकाल सकता हूं। ये tan a प्लस sec a और sec a प्लस tan a दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। अब जो बचा उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो यहां से पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर निकल गया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है। और मैथ्स का रूल है जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा वहां पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां से ये पूरा बाहर आ गया, यहां पे बचा 1, देन साइन आएगी माइनस की। अब यहां पे क्या बचा? ये पूरा बाहर आ गया, लेकिन ये तो पूरा बचा है, तो इसको मैं लिखूंगा sec a माइनस में tan a। ये हमारे पास बचा है, समझ में आ रहा है? ये दोनों में से ये यहाँ पे 2 स्टेप है, 2 टर्म है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये एक टर्म, ये पूरा का पूरा दूसरा एक टर्म। ये दोनों में से कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, बीच में माइनस आया और ये पूरा ब्रैकेट बचा। आई बात समझ में? डिवाइड में मैंने बोला था डिनोमिनेटर को कुछ भी करना नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे tan a माइनस में sec a प्लस 1 एज इट इज। अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे सर? तो अब मुझे इसको ऐसे कैसे रहने देना है, पर यहां पे मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखना यहां पे दिख रहा है। तो tan a प्लस sec a एज इट इज,
ठीक है, tan a प्लस sec a एज इट इज। दूसरे ब्रैकेट में 1, देन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में sec a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan a, डिवाइड में ये वही का वही ब्रैकेट एज इट इज, तो tan a माइनस में sec a प्लस 1। दिख रहे हैं यहां तक? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो tan a प्लस sec a कॉमन था, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मतलब ये 1, ये ब्रैकेट ओपन किया तो sec माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan a हो जाएगा, अपन में कुछ एज इट इज रहेगा। अब यहां से हम लोग आगे लिखते हैं। अब क्या होगा, यहां पे देखने जाओ तो मैं इसको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करके देखता हूं, तो यहाँ पे पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज tan a प्लस sec a एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसको पहले लिखता हूं, इसको बाद में लिखता हूं, ये 1 को मतलब मैं ये दोनों को ट्रांसफर कर देता हूं, tan को पहले लिखता हूं, 1 को लास्ट में लिखता हूं, तो क्या बन जाएगा दूसरे ब्रैकेट में tan a माइनस sec a को मिडल में रख रहा हूं और प्लस 1, मतलब मैंने क्या किया, tan को पहले लिखा, 1 को लास्ट में लिखा और sec को मिडल में रखा। अब वही का वही ब्रैकेट देखो नीचे भी दिख रहा है, तो tan a माइनस में sec a प्लस 1 है, दिख रहा है? ओके, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है, कट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, क्योंकि दोनों के दोनों ब्रैकेट ऊपर नीचे से हमारे कट हो गया, tan a प्लस sec a बन गया है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, लेकिन हमको तो आंसर बुलाना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, वापिस मैंने जो सबसे पहले शुरुआत में बताया कि tan का फॉर्मूला है sin अपॉन cos, cos का sec का फॉर्मूला है 1 अपॉन cos। अभी यहाँ पे अभी हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan का फॉर्मूला है sin a अपॉन में cos a और sec का फॉर्मूला है 1 अपॉन cos a, ठीक है। cos cos कॉमन निकाल दो, एलसीएम कर दो, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा, cos एलसीएम बन जाएगा, तो cos a इज द एलसीएम, यहाँ पे बन जाएगा, किसी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, तो ये बन जाएगा sin a प्लस 1, ठीक है, sin a प्लस 1। इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस sin a अपॉन में cos a, यही तो हमको लाना था, ये हमारा RHS आ चुका है, ठीक है। दैट्स व्हाई हेंस इट इज प्रूव्ड कि LHS इक्वल टू क्या बन जाएगा, RHS बन जाएगा। बस इसी तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बस लिख लो इस तरीके से, इस क्वेश्चन को इस तरीके से शॉर्ट आउट करना होगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिखो, स्क्रीनशॉट करो, और वेरी मच IMP क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, लिख लो शांति से, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही, अभी ऐसे ही टफ क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगेन वो वेरी मच IMP क्वेश्चंस है। ये पूरा वीडियो ही IMP है, समझ लेना। ये जो वीडियो है वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस के वीडियो है, आप अगर देखने जाओगे तो थोड़े समझ में आएंगे, इजी लगेंगे, लेकिन उतने इजी है नहीं, उतने आसान नहीं है, ठीक है ना। तो वो एकदम इजी क्वेश्चंस नहीं है, वो पहले ध्यान देना। एक बात और मुझे कहनी थी स्टूडेंट्स, कि ये वाला जो सम अभी हमने किया, ये वाला क्वेश्चन, उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.3 है, एक्सरसाइज नंबर 8.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन देखना, या आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 देखना, वो इसके जैसा ही एग्जाम्पल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सेम है, पर इस तरीके से आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद के हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी है और बहुत IMP भी है, तो इसको ध्यान से 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना, तो जाके दिमाग में समझ में आएगा। थोड़ा उल्टे तरीके से हमने इसको शॉर्ट आउट किया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से प्रैक्टिस करना, 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस हम लोग आगे लेके आ रहे हैं, और इसमें ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो अगेन वेरी मच IMP है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी है। ये पूरा वीडियो ही टिपिकल क्वेश्चन का है, वो ध्यान रखना, और स्पेशली फॉर द ICSE, CBSE और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, वन मोर टिपिकल क्वेश्चन, एक और ही विचित्र क्वेश्चन, देखने में इजी लगेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि देखने में एक जैसा ही लग रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि 1 अपॉन साइन है, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट दिया है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन आ गया, तो आप सोचोगे हाँ ये तो ऐसा कैसे, इसको आगे लिख दो, खत्म कहानी, इसको पीछे कर देते, तो हाँ ऐसा करते हैं सर, माइनस कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है भाई, माइनस कॉमन निकालने से ये बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसी गलती से भी मत करना। ये दिखने वाला इजी क्वेश्चन है, या एक जैसा दिखने वाला, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला था कि ये सारे क्वेश्चन विचित्र होंगे, तभी तो मैंने IMP में डाले। तो ये क्या है, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। हम लोग पहले इसको LHS लिख देते हैं, तो LHS इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस में कॉट ए है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एडवांस में।
और पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट आउट कर रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे देखते हैं। तो यहां पे है 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। आप बोलोगे सर कॉसेक का तो ऐसा फॉर्मूला है हमारा, कॉसेक का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉसेक का ऐसा फॉर्मूला है कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ये मैंने ऑलरेडी आइडेंटिटी लिखवाई है। दूसरा कॉट का फॉर्मूला क्या है, तो कॉट का फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन ए, ये tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन। पर हमको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे तो है 1 अपॉन साइन, ठीक है, इट्स गुड। और हमारा और भी एक आइडेंटिटी ऐसी है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तीसरे नंबर की आइडेंटिटी है स्क्वायर में, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पहले नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे ये इसको मुझे ऐसे बनाना है, सुनना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मुझे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो मुझे यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, वैसा ही सेम ब्रैकेट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉसेक ए और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉट ए, यहाँ पे भी लिखूंगा मैं कॉसेक ए, यहाँ पे लिखूंगा कॉट ए। लेकिन अगर ये माइनस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस की साइन डालनी पड़ेगी। रैशनलाइज का रूल है कि भाई उल्टी साइन करके हमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाले ब्रैकेट को, यानी ये वाला पहला नंबर था उसको मैंने क्या किया, उसको रैशनलाइज किया, खाली इसी को। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये अकेला नहीं है जिसको तो मैंने रैशनलाइज किया, ये भी है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये लाइन को थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए एज इट इज आएगा। सुनना फिर से मैंने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, इसका मैंने रैशनलाइजेशन किया। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये वाला वही का वही जो है, वही का वही ब्रैकेट मैंने वापस लिखा, लेकिन माइनस नहीं होगा, मैंने प्लस करके लिखा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर ये सेम सेम नंबर को उड़ा दोगे वापस 1 हो जाता है, और इसको मैंने एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये रैशनलाइज हो गया, ये एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस है, और ये इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब किसी का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वही का वही देता है सेम। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे कॉसेक ए प्लस लिखेंगे कॉट ए अपॉन में एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि यहां पे है कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक ए माइनस में कॉट ए है, और यहां पे आएगा कॉसेक ए प्लस में है कॉट ए। हमारे कुछ स्टूडेंट है बहुत होशियार और इंटेलिजेंट, वो अभी सजा करेंगे, सर ये सेम सेम इसको उड़ा दो, तो भाई वही का वही क्या आ जाएगा घूम फिर के, वैसा मत करना गलती, ठीक है ना। करना नहीं है, इसको उड़ाना नहीं है, इसको हमको शॉर्ट आउट करना है। तो ये क्या बनेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। हमारी आइडेंटिटी है कौन सी वाली, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो एक बार माइनस एक बार प्लस है, ऊपर वाले ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, हाँ, लेकिन लास्ट में अभी भी ये तो है 1 अपॉन साइन लिख दो, 1 अपॉन साइन वापिस लिख दो एज इट इज। खाली मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दिया, एक बार माइनस एक बार प्लस, आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए अपॉन में ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में बनेगा कॉट स्क्वायर। आई बात समझ में, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, अलग अलग स्क्वायर बीच में माइनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। वापिस 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन साइन है कॉसेक का फॉर्मूला। तो मैं अभी इसको फॉर्मूला बना के लिखूंगा कॉसेक, अंडरस्टूड। और ये भी हमारी आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या बन जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है 1 होता है। तो मैं इसको हटा के ये पूरे ब्रैकेट को हटा के लिख दूंगा 1, यानी कि ऐसा बन जाएगा, या इसको मैं अभी 1 अपॉन साइन रहने देता हूं, एक बार ये रहने देता हूं 1 अपॉन साइन, ठीक है, जैसा था ऐसे रहने दो। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए अपॉन में क्या बन जाएगा, ये 1, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 हो जाता है। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक ए है, 1 अपॉन साइन यानी होता है कॉसेक, तो कॉसेक लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करना है, नीचे से 1 को हटा दो, अब मैं डायरेक्टली हटा देता हूँ, ये चलो ठीक है कॉस का लिख देता है ऐसा, तो दिख रहा है भाई वीडियो में, दिख रहा है, देखो तो यहाँ से दिख रहा है, ये वाला स्टेप आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कॉसेक ए
माइनस में सॉरी प्लस में कॉट ए और ये वाला था माइनस में कॉसेक ए। ठीक है, ऐसा बनेगा। और ये कॉसेक प्लस में है, ये कॉसेक माइनस में है, कॉसेक में से कॉसेक चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा लास्ट में? लास्ट में बचता है सिर्फ कॉट ए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए, बस ये आपका आंसर बनेगा। पर हमको तो आंसर कुछ और ही लाना है भाई, आपने तो सभी क्या कथा कर दी, ये तो पूरा उल्टा कर दिया काम। हमको तो सिर्फ इसको सिर्फ आगे पीछे करना है, तो ये सब कहां से आ गया? चलेगा। हमको ये सम को अलग तरीके से थोड़ा दिखने में सिंपल है लेकिन टिपिकल क्वेश्चन। अब हमने ये पूरा एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की और ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बना है कॉट ए। यानी यहाँ पे आके हम लोग रुक गए, इसको नंबर 1 दे दो। क्या करना है? नंबर 1। वैसा ही सेम सीन हमको भी राइट हैंड साइड को शॉर्ट आउट करना है और उसमें से भी क्या करना पड़ेगा? कॉट ए आंसर लाना पड़ेगा। जब इसका आंसर भी कॉट ए आएगा तब जाके ये एलएचएस और आरएचएस सेम बनेगी, ऐसा हमको प्रूव करना। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब वैसा ही सेम सीन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, जो हमारी आइडेंटिटी से थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको रफ कर रहा हूँ, देखते जाना एक बार। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं? वापस लिखूंगा अभी राइट हैंड साइड, ये था लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो आरएचएस इक्वल टू यहाँ पे था 1 अपॉन साइन ए, माइनस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर हो सके तो आपको एक साइड को अपने आप से सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ऐसा आंसर आता है नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? उसके जैसा ही सेम रैशनलाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस की साइन है तो मैं क्या करूंगा? माइनस की साइन लेके मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो 1 अपॉन साइन है एज इट इज, माइनस में ये भी एज इट इज, तो यहाँ पे आएगा कॉसेक ए प्लस आएगा कॉट ए। पर मुझे अभी रैशनलाइज करना है किसको? इसको। किससे रैशनलाइज करना है? तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, यहाँ पे माइनस की साइन रहेगी ये वाली। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पे मैं करूंगा कॉसेक ए, अभी प्लस था तो मैं भी करूंगा माइनस में कॉट ए, अभी भी यहाँ पे भी आएगा माइनस में कॉट ए। यानी मैंने प्लस की जगह पे माइनस डाल के रैशनलाइज किया है किसको? इसके साथ, ये वाले ब्रैकेट के साथ इसको मैंने माइनस डाल के रैशनलाइज किया है। वैसा ही ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, वो मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि एक बार माइनस एक बार प्लस, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे एप्लीकेबल करनी है। और ये 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉसेक ए, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बन जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, अभी मुझे ब्रैकेट के अंदर रखना है, अपॉन में, सुनना ध्यान से भाई, इसका मतलब होता है कॉसेक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया तो ये बन गया, और एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आइडेंटिटी बन जाएगी, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आइडेंटिटी एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी बना देना। ओके, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, पर हमारी आइडेंटिटी है तो 1 हो जाता है, और ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो कॉसेक ए माइनस में कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस में कॉट ए, और नीचे क्या बन जाएगा? ये तो हमारी आइडेंटिटी है, नीचे बन जाएगा 1, और ये दोनों माइनस प्लस है, कट हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में? ओनली बच रहा है कॉट ए, और यहाँ पर भी था ओनली कॉट ए दोनों में सेम आ गया, तो रिजल्ट नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि LHS जो था इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS आ जाएगा, हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से हमको प्रूव करना हो, ठीक है, इस तरीके से हमको शॉर्ट आउट करना। दिखने का सम इजी था, पर उतना इजी एक्चुअली इजी है, पर देखने जाए तो इसको इस तरीके से थोड़ा ट्विस्टिंग करके आपको आंसर दिया है। अगर आप दूसरी तरीके से भी चाहो तो ट्राई करना, पर इट इज द बेस्ट वे। ठीक है, ओके फाइन, तो इसको लिख लो शांति से, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस हम सभी के सभी इस वीडियो में टिपिकल क्वेश्चंस को ही शॉर्ट आउट करने वाले आज। यस स्टूडेंट्स, इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी भी है। क्यूब देके बौखला मत जाना, क्यूब देके ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन टिपिकल है, नहीं, इट इज इजी क्वेश्चन। दिखने से इतना तो पता चल रहा है, कॉमन सेंस है सभी में, कि साइन साइन ऊपर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, वहां से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, तो मैं वैसे ही शुरुआत कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये जो हमारी है वो, आंसर हमको लास्ट में 10 बनाना है,
तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करेंगे, इक्वल टू से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट ने बोला है मुझे कि मैंने बोला कि कैसे शुरुआत करें, सर इक्वल टू से शुरुआत करेंगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इक्वल टू से शुरुआत की है। हमारा महान बैठा है यहाँ पे, पवार, मिस्टर पवार। तो यहाँ पे साइन ए है, आजा तेरा फोटो भी ले लेते हैं। तो साइन ए है जो कॉमन निकलेगा, यहाँ पे आएगा साइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे मैथ्स के रूल के हिसाब से जब साइन साइन कॉमन निकलता है तो साइन में से कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस में 2 रहेगा एज इट इज, यहाँ पे साइन का क्यूब था तो क्या बचेगा, साइन का स्क्वायर बचेगा और ए रहेगा। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे साइन साइन को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर साइन पूरा निकल गया, बाहर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, बीच में माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्यूब था वो बन गया साइन स्क्वायर बन गया। वैसे ही नीचे सेम क्या होगा, कॉस कॉमन निकाल दो तो साइन अपॉन मतलब ये हो जाएगा कॉस, कॉस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, माइनस में यहाँ पे कॉस बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बनेगा, 1 बचेगा। फिर से बता रहा हूं, दोनों में से हमने साइन को कॉमन लिया, यहाँ पे साइन निकल गया है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बीच में माइनस, यहाँ पे 2, क्यूब में से 1 डिग्री निकल गई, 2 मतलब साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों में से कॉस कॉमन निकलेगा, यहाँ पे से 2 बचेगा, क्यूब में से 1 निकल गई, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे से कॉस निकल गया तो यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, और हमको देखो साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है, tan का, वही तो हमको लाना है। तो साइन अपॉन कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला है, tan a का फॉर्मूला है, हमको पता है ऑलरेडी, हमको आइडेंटिटी हमने लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला और भी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है भाई, 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहां पर, जहां पर हमको 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जहां पर हमको 1 दिख रहा है वो 1 को हटा के मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जहां पे हमको 1 दिख रहा है मैं 1 को हटा के ये लिखूंगा। अभी इसको कुछ नहीं करना है, बाहर जो कॉमन निकाला है उसको एज इट इज रखना, तो साइन ए को एज इट इज, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा ये, तो मैं पहले में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, ये मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट रखना पड़ेगा, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, 1 को हटा के मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओवर, ये 1 की जगह पे था, माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, डिवाइड बाय cos a एज इट इज रहेगा, cos a एज इट इज, यहां पे भी सेम करना है, पहले वाले को एज इट इज रखो, 2 cos स्क्वायर a माइनस में यहां पे क्या करेंगे, ये 1 को हटा के मैं ब्रैकेट में लिखूंगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये वो वाले आगे लग रहा है, वो जो रस्सी पे खेलने वाले वही आगे लग रहे हैं, ठीक है, वो रस्सी पे वो चलते हैं, किसी ने बाहर रास्ते पे रोड पे ही लगा दिया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों नहीं कट होंगे, ध्यान देना, इसको कट नहीं करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे आएगा साइन ए एज इट इज, ये ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए। हमारा ये सोचेगा कि मेरे कैटेगरी के कुछ लोग, मतलब मेरे दोस्त लोग आ गए सर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में, भाई बीच में गाना का आवाज आएगा रिकॉर्डिंग में, तो देखते रहना, हमको हमारे क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, अपॉन में कॉस ए, मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाँ दो बन गया, क्या नहीं, माइनस में आएगा 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, माइनस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, देखो ये बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये मैंने मल्टीप्लाई ब्रैकेट, मतलब ये इसको 1 में से इसका वैल्यू बनाया और ये ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो प्लस में से माइनस में कन्वर्ज हो गया और यहाँ पे माइनस था। अब देखो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरा साइन स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस प्लस में है, ये माइनस में है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। वैसे ये 2 cos स्क्वायर है, ये माइनस cos स्क्वायर है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो वही का वही सीन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ऊपर वाले साइन को, पहले वाले साइन को कुछ नहीं करना है, तो वापिस एज इट इज रहेगा साइन ए। ब्रैकेट के अंदर ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर है और ये 2 साइन स्क्वायर है, तो ये कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए, एज इट इज रहेगा, cos स्क्वायर को कुछ नहीं करना है। पर ये साइन स्क्वायर को 2 में से माइनस करो तो बन जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 - 2 है तो माइनस की साइन रहेगी, तो 1 साइन स्क्वायर ए बचेगा, 2 में से 1 निकल गया।
दो में से एक निकल गया, ठीक है, तो बचा माइनस साइन स्क्वायर। वैसे ही सही नीचे कॉस ए को एज इट इज रखो, यहाँ पे भी क्या करोगे, कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर निकल गया तो 2 कॉस स्क्वायर था, उसमें से एक कॉस स्क्वायर निकल गया तो एक कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एज इट इज। वापिस बोल रहा हूँ, ये साइन स्क्वायर को ये साइन स्क्वायर में निकाल दिया, कॉस स्क्वायर को कुछ नहीं किया, ये माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये 2 में से एक को निकाल दिया तो कॉस स्क्वायर बचा, माइनस में ही आएगा साइन स्क्वायर, ये दोनों के दोनों सेम ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा हमारा, साइन ए अपॉन में बचेगा कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमने अभी बताया किसकी आइडेंटिटी है, tan a, तो ये बन जाएगा tan a और ये हमारा आ गया RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो हेंस इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड नाउ, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको सम को सॉर्ट आउट करने हैं, अभी भी और 3-4 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो गया है, 1 घंटे तक का वीडियो बनाना है, ठीक है, 40 मिनट एग्जैक्ट हुई है तो हम लोग और 10 मिनट तक का वीडियो या 20 मिनट तक का वीडियो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 2 तरीके से सम कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना भी इजी वे है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉर्ट आउट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखने जाओ तो 2 तरीके से सम कर सकते हो, रैशनलाइज करके भी कर सकते हो आप। यहाँ पे नीचे 1 माइनस कॉस दिया है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, आप चाहो तो रैशनलाइज करके 1 प्लस कॉस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरीके से सम कर सकते हो। मैं ऐसा होगा तो ट्राई करूंगा दोनों तरीके से बता पाऊं, लेकिन पहले मैं भी इस वाले वे से बता रहा हूं। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला है हमारा, क्या है फॉर्मूला tan थीटा का भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल करता हूँ, LHS ऑलरेडी लिख दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो बीच में डालूंगा मल्टीप्लाई, tan का फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये होल डिवाइड आएगा, उसके सामने एग्जैक्टली हमको इक्वल टू करना है। इसके नीचे जो 1 माइनस कॉस था उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। यानी कि इस सम के अंदर जब मैंने इसकी शुरुआत की है तो मैंने ऊपर ही चेंजेस किया है, ये नीचे वाले ब्रैकेट को एज इट इज नीचे लास्ट तक उतारते जाना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पहले मैं इसका शॉर्ट आउट कर रहा हूं, तो साइन और tan का मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मैं 1 रख देता हूँ टेम्पररी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखने जाओ तो साइन मल्टीप्लाई में है तो साइन का क्या बन जाएगा, डबल हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। अब ये होल डिवाइड ये वाला लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये वाली जो बड़ी लाइन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये जो डिवाइड में क्या रहेगा, पहले साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये अपॉन में है तो ये कॉस नीचे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आपके बाजू में समझा रहा हूं यहाँ पे कि साइन मल्टीप्लाई साइन ऐसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और अपॉन में ये क्या बन जाएगा, कॉस 1 जा कॉस हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस 1 जा कॉस, और अपॉन में ऐसा होता था 1 माइनस कॉस था, बराबर। पर यहाँ पे एक डिवाइड, उसके नीचे दूसरा डिवाइड, तो ये उठ के ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के नीचे यहाँ पे, मतलब ये दोनों में डिवाइड है तो ये भी डिवाइड में है, तो कॉस यहाँ पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा है कॉस यहाँ पर और बाजू में लिख दिया है, यानी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि ये दोनों के बीच में डिवाइड है, नो, ये ये ज्यादातर गलतियां स्टूडेंट करते हैं, तो इसलिए ये गलती मत करना, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, आप उससे गलती करोगे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, ये वाला जो कॉस था उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे ला देना है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, कौन सी वाली आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। पर उसमें से अगर मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर को उठा के मैं इस साइड में लेके जाऊंगा, तो ऐसा बनता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आइडेंटिटी पे से बना हुआ आंसर, समझ में। कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में से राइट में लिखेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये पूरे फॉर्मूला सब लिखे हैं, तो मैं अभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, मतलब ये साइन स्क्वायर को हटा के मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अभी साइन स्क्वायर की जगह पे लिख रहा हूं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, नीचे वाला ब्रैकेट एज इट इज, मतलब नीचे वाला सब कुछ एज इट इज, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगेन हमारे पास और एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 1 मतलब ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक बार माइनस, यानी अलग अलग स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक बार माइनस एक बार प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बना दूंगा, इसको मैं ऐसा बनाऊंगा, एक बार माइनस तो 1 माइनस कॉस, एक बार प्लस तो 1 प्लस कॉस। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंट स्क्वायर था, बीच में माइनस था, एक बार माइनस एक बार प्लस किया, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 1 प्लस कॉस कर दूंगा। अपॉन वाई जो लिखा है वो एज इट इज रहेगा, तो कॉस थीटा यहाँ पे बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाले को कुछ नहीं छूना है, लास्ट तक एज इट इज उतारो। ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, दोनों के दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, कूट जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस बचेगा, अपॉन में कॉस आएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बचा ऊपर, अपॉन में बचा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जैसे ही एलसीएम करने के लिए दो फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, ये एलसीएम हो चुका है पर मुझे एलसीएम को तोड़ना है, तो क्या करूंगा मैं, ये कॉस थीटा है वो दोनों के अलग अलग डिवाइड में मैं लिख सकता हूं। तो मैं ऐसा लिखूंगा, मैं एलसीएम को खोल रहा हूं, तो ये 1 के अपॉन में आएगा कॉस थीटा, बीच में आएगा प्लस, ये आएगा कॉस के अपॉन में कॉस, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस कॉस सेम है, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, किसका फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन कॉस फॉर्मूला है सेक थीटा का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेक थीटा। इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ सेक थीटा, और यहाँ पर जीरो नहीं करना है, दोनों उड़ गया, कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, मैथ्स में 1 बचता है, तो सेक थीटा प्लस 1, वही तुमको लाना था, 1 प्लस सेक, आगे पीछे कर दो, तो ये बोलेंगे 1 प्लस सेक थीटा। ये हमारा आरएचएस आंसर आ चुका है, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है आंसर इसको। ठीक है, इस तरीके से भी सम कर सकते हैं। इतनी हमारी आइडेंटिटीज थी, ये मैंने सारी की सारी आइडेंटिटीज लिखी है, ध्यान देना। ठीक है, हमारे फॉर्मूलाज है जो मैं स्टार्टिंग में लिखवाए थे, सब कुछ फॉर्मूला पे है। जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला ही मेन है। अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो क्वेश्चंस इजीली आएंगे, फॉर्मूला नहीं आया तो समझ लेना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी करोगे। अगर फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न करोगे, 10 20 25 बार लिखोगे, तो आपको अपने आप सम सॉर्ट आउट करने के लिए दिमाग में आपको स्पार्किंग होते रहेगा। ठीक है, लिख लो, यही का यही समय ऐसा होगा तो मैं दोबारा दूसरे तरीके से बताता हूं, पर पहले इसको लिख लो। ठीक है, थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, नाउ अभी आगे करते, यही वाले सम को मैं और करके बता रहा हूं, दूसरे तरीके से बता रहा हूं। अगर क्योंकि वो सम इजी है, नो डाउट, मैंने करवा दिया है ऑलरेडी ये सम, पर उसमें क्या था कि गलती होने के चांसेस, जैसे कि जब साइन अपॉन कॉस करते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 1 अपॉन कॉस को ऊपर ले लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये ऐसा करते स्टूडेंट में, मतलब गलतियां होती है। तो अभी हम लोग ऐसा करेंगे, इसको रैशनलाइज करके ट्राई करते हैं। मैं इसको रैशनलाइज करके ट्राई कर रहा हूं, तो यही सबको हम लोग दूसरी तरीके से करते हैं और करके। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, साइन थीटा इंटू टेन थीटा भी रख रहा हूं ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस था, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप यूज कर सकते हो, दोनों की दोनों मेथड वैलिड ही है। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, अभी पहले वाले ब्रैकेट को, इसको खाली कुछ नहीं करना, अभी ऊपर को कुछ नहीं करना है, साइन इंटू 10 रखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये 1 प्लस कॉस हो जाएगा। इसको भी इस तरीके से रखो, मतलब पहले दोनों एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई में डाल दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई में रखो, तो एक बार माइनस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा ही है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा। तो यहाँ पर अगेन ऊपर वाले स्टेप को कुछ नहीं करना है, तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा को एज इट इज रखो, यहाँ पे भी एज इट इज रखो, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अपॉन में ये एक बार माइनस एक बार प्लस, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो डिफरेंट स्क्वायर बीच में माइनस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी रखी है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैं इसकी आइडेंटिटी लिख रहा हूं, ऊपर वाला स्टेप एज इट इज रहेगा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, यानी ऊपर वाला पूरा स्टेप एज इट इज, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो ऊपर साइन है, नीचे साइन स्क्वायर है, क्या करेंगे यहाँ पे, साइन और स्क्वायर दोनों में उड़ा दूंगा। क्या उड़ा दूंगा, साइन और स्क्वायर को मैं उड़ा देता हूं। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा यहाँ पे, ये रहा tan थीटा इंटू रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में रहेगा साइन थीटा, अपॉन में रहेगा साइन थीटा। ठीक है ना, हो गया ऐसा।
ये साइन था, ये साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर को मैंने उड़ा दिया, यहाँ पे बचा है टेन थीटा। ठीक है, अब मैं ये टेन को क्या करूंगा, तो ये टेन का फॉर्मूला हमारा है साइन अपॉन कॉस, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, ये इसका जो कॉस थीटा है वो डिवाइड में चला जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा। समझना मैं बोल रहा हूँ, टेन का मैंने फॉर्मूला लिखा साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे बाजू में आएगा वन प्लस कॉस तो था ही, और ये नीचे ऑलरेडी साइन था तो मल्टीप्लाई में आएगा साइन थीटा, यानी साइन साइन दोबारा कट हो जाएगा, साइन साइन क्या हो जाएगा, दोबारा कट हो जाएगा। अब बचा हमारा वन प्लस कॉस थीटा, अपॉन में बचा कॉस थीटा, और इसको जैसे एलसीएम किया था उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग ऑफ एलसीएम करते हैं, क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ एलसीएम, स्प्लिटिंग ऑफ एलसीएम करते हैं। तो स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट था यानी वन प्लस कॉस था उसके यानी वन के डिवाइड में भी कॉस हो जाएगा, वन के डिवाइड में कॉस हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस के डिवाइड में भी कॉस आ जाएगा, और कॉस कॉस क्या हो जाएगा, अगेन कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन कॉस, और वन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, सेक थीटा, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा सेक थीटा, और ये पूरा उड़ गया है, कुछ भी नहीं बचेगा, तो जीरो नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है वन, और ये बन गया वन प्लस सेक, तो वही हमारा आरएचएस आ चुका है। ठीक है ना, आपको अगर ये मेथड ठीक लगे तो आप इस तरीके से करना, और अगर वो मेथड ठीक लगे तो उस तरीके से करना, ये ज्यादा बेटर है, उससे आप रैशनलाइज करके करोगे तो ये ज्यादा बेटर, इसमें गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो इस तरीके से भी सम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, लिख लेना। अभी भी हमारे पास 9 मिनट है और 2 क्वेश्चन शायद तक हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं कि अभी मैं और जोड़ू, पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आईएमपी है फॉर द ऑल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स 80 आउट ऑफ 80 या मान लो कि 75 प्लस जाना है, 79 78 प्लस मार्क्स लाने हैं, 90% प्लस जाना है ना, उनको सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी मच आईएमपी है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन फिर लेने जा रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, वन मोर टिपिकल क्वेश्चन, यहाँ पे दिखता इजी है पर उसमें 4 डिग्री है, वो ध्यान देना, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, पर यहाँ पे साइन की भी 4 डिग्री दी है और कॉस की भी 4 डिग्री दी है लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐसा क्वेश्चन देखना है हमको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन के ऊपर में 4 पावर और कॉस के भी ऊपर में 4 पावर है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप बोलोगे सर स्क्वायर का तो आता नहीं और 4 डिग्री कहां से लेके आ गए थे। ठीक है, पर यहाँ पर हमारा एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें से मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है, मुझे ए स्क्वायर, देखो एक आइडेंटिटी हमारी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें ऐसा होता है एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, पर यहाँ पे माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी एप्लीकेबल करते हैं, और क्या करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी करते हैं, वो इजी रहता। पर यहाँ पे और भी थोड़ा बोलते हैं ना टिपिकल क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्योंकि अब देखने जाओ तो ये प्लस वाला तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, अब तक कोई आइडेंटिटी बना ही नहीं है प्लस वाला, तो कैसे बनाएंगे। मुझे अगर ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अलग अलग स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, इसमें से मैं ये दोनों को अगर क्वेश्चन बनाता हूं तो ये कहां चला जाएगा, इस साइड में आ जाएगा 2ab वाला। तो मैं इसको अगर आइडेंटिटी बनाता हूं तो ऐसा बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये राइट में था उसको उठा के मैं लेफ्ट में डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 2ab माइनस में इक्वल टू बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इस पे से बनेगी, ऐसी बनेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हमको यहां पे एप्लीकेबल करनी है, आई बात समझ में, ये वाली आइडेंटिटी यहां पे लगानी है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 डिग्री यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, करेंगे देखते हैं। ये क्या होगा, ये होगा साइन का स्क्वायर, ये क्या है, खुद का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। वैसे इसको भी देखो तो ये भी क्या बन जाएगा, खुद का स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है। यस और नो, यस। अब बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर और ये जो है ना स्क्वायर, इसमें स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए का मतलब होगा, ए जो बनेगा ना ए, वो बनेगा साइन स्क्वायर, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर, तो ए का मतलब होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर लेना है, और बी का मतलब क्या लेना है हमको, कॉस स्क्वायर समझना है, समझना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। ए का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर, बी का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ये। तो पहले में क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, तो ए की जगह पे मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए प्लस बी उसका होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे हो गया साइन स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे हो गया ये और उसका होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 2ab है तो माइनस में 2 इंटू ए का मतलब आएगा साइन स्क्वायर और बी का मतलब आएगा कॉस स्क्वायर, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये तीनों तीन के बीच में मल्टीप्लाई। और हमारी एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है हमारी, यही तो है यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, माइनस में इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, जो हमको लाना था देखो हमारा राइट हैंड साइड आ गया, बात खत्म हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। बट इस तरीके से हमको क्वेश्चन का आंसर लाना पड़ेगा। जब 4 डिग्री वाला क्वेश्चन हो तो इस तरीके शॉर्ट आउट करना, क्वेश्चन इजी है, 4 डिग्री देख के डर मत जाना, ठीक है। तो लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 55 मिनट्स हो चुकी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 56 मिनट्स ऑलरेडी हो चुकी है, पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत 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 आईएमपी में समझना, और ये आईसीएसई स्टूडेंट्स और सीबीएसई स्टूडेंट्स खास करें, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले सारे स्टूडेंट्स खास करें, ये बहुत काम के सवाल है। थैंक यू। नाउ 56 मिनट्स वीडियो की हो चुकी है, एक्चुअली 2-2.5 घंटे हो चुके, लग रहा है आपको 56 मिनट्स, लेकिन हमने 2-2.5 घंटे से ट्राई कर रहे थे, ऐसा हो रहा है। तो अभी हम सब स्टूडेंट्स भी थोड़े बोर्ड हुए, तो ठीक है, ये लास्ट वीडियो मतलब लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर का वीडियो हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के वीडियो करेंगे अलग से, आईसीएसई स्पेशली। तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और सीबीएसई स्टूडेंट्स और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से ये सभी के सभी क्वेश्चंस करने हैं। नाउ एलएचएस देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सेक रेस टू 4 डिग्री दी है और यहाँ पे दिया है सेक का स्क्वायर दिया, ठीक है, और हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है, ऐसी आइडेंटिटी है कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। और वैसा ही सेम अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को अगर यानी सेक स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला बनाता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हमारा फॉर्मूला दूसरा है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ऐसी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये वाली मेन आइडेंटिटी हमारी, ठीक है। सेकंड नंबर, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो ऑलरेडी सारे के सारे आइडेंटिटी के साथ मैंने वीडियोस आपको बताया, मतलब ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखे थे। तो ये फॉर्मूला पे से हमने पहले क्या किया, ये 1 को इस साइड लाए, tan स्क्वायर को इस साइड में लेके गए, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। और हमने क्या किया, ये tan स्क्वायर को इस साइड में लेके गए तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। पर यही वाला वीडियो, यही वाले जो दोनों हैं हमको यहाँ पे सेट करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में से सेक स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉमन। यहाँ पे 4 डिग्री थी, उसमें से 2 डिग्री निकल गई, तो क्या बचेगी, यहाँ पे 2 डिग्री बचेगी, तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे से सेक स्क्वायर पूरा का पूरा चला गया है तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला है, tan स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा, बराबर है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो सेक स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे। तो ऐसा हो तो मैं इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा इनटू में लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये सेक स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, और इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये पानी पूरी है, दोनों को खिला दो, इसको भी खिलानी है और इसको भी खिलानी है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका जो हमको चाहिए था। तो tan स्क्वायर 1 जा tan स्क्वायर, और tan की 2 डिग्री है तो 2 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। तो tan के ऊपर 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री यानी कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 डिग्री, तो tan रेज़ टू 4 पावर, इट इज नोन एज योर RHS, ठीक है। सो हेंस इट इज प्रूव्ड, इजी क्वेश्चन था, क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS बन चुका है। हमारा ये फाइनल वीडियो का जो प्रूव दैट वाले वीडियोस थे उसका हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आईसीएसई बोर्ड में जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक दी है आईसीएसई बोर्ड की,
अभी मेरे पास बुक तो है दूसरी वाली, लेकिन मैं इसका एक फोटो रह गया है। एक ये मॉडल है, RS अग्रवाल करके है, गोयल ब्रदर्स की, ठीक है। और दूसरा भी इसका फ्रंट पेज है। ऐसा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसका बुक का, दोनों बुक का मैं फ्रंट पेज दिखाऊंगा आपको। तो उसकी एक्सरसाइज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, पर ये बहुत IMP क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है वो सभी को करना है। जो CBSE वाले स्टूडेंट है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है उन सभी को करना है। और साथ में जो ICSE स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत काम के वीडियोस है, ठीक है ना। तो ये वीडियोस को कंपल्सरी देखना, अगर जिनको 75 प्लस जाना है, एज वेल एज बेसिक वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ऑलरेडी 1 आवर का वीडियो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसके बारे में आगे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो था, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस किए हैं बोर्ड के लिए, बहुत ही IMP क्वेश्चंस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पेशेंस रखने के लिए, थैंक यू सो मच। बट ट्राई टू डू इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे बेस्ट करो, सबसे अच्छा काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।